हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार मेहता फ्रॉम गवर्नमेंट यूपीजी +2 हाई स्कूल पिपरी कला। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट, या उसी को फाइल एक्सटेंशन नेम भी बोलते हैं, या उसी को फाइल सेकेंडरी नेम भी बोलते हैं। यानी अलग अलग तरह का फाइल फॉर्मेट क्यों और किस लिए यूज होता है। व्हाट इज फाइल फॉर्मेट? फाइल फॉर्मेट होता क्या है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है और किस लिए यूज होता है। तो फाइल फॉर्मेट होता है फाइल के बाद, फाइल नेम के बाद जो डॉट के बाद एक प्री डिफाइंड नेम होता है, जो ज़्यादातर 3 अल्फ़ाबेट का होता है, उसे हम लोग फाइल एक्सटेंशन नेम के नाम से भी जानते हैं, या उसे हम सेकेंडरी नेम के फाइल का सेकेंडरी नेम के नाम से भी जानते हैं। फाइल फॉर्मेट रहने से ये बेनिफिट होता है कि वो फाइल कंप्यूटर में ये प्री डिफाइन रहता है कि पहले से ही बना हुआ रहता है कि यदि हम वर्ड में बनाते हैं तो वो DOC का फाइल बनेगा, डॉक का। एक्सेल में बनाते हैं तो XLS का बनेगा, फोटोशॉप में बनाते हैं तो फोटोशॉप एक्सटेंशन नेम के साथ बनेगा। तो एक्सटेंशन नेम यह भी डिफाइन करता है कि वह फाइल का साइज कितना बड़ा होगा मेमोरी में, वो कितना मेमोरी में स्पेस लेगा। ठीक है, तो ये जैसा सॉफ्टवेयर होता है उसके अनुसार फाइल फॉर्मेट ऑटोमेटिकली जब हम सेव करते हैं तो क्रिएट होता है। इससे बेनिफिट देखा जाए तो यही होता है कि इसमें फाइल का साइज बड़ा, छोटा और ओपनेबल, कौन सा फाइल कहाँ ओपन होगा ये भी फाइल फॉर्मेट पे निर्भर करता है। यदि एक फाइल एक्सटेंशन नेम का फाइल को दूसरे में यदि हम ओपन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर यदि नहीं है तो ऐसा भी होता है कि वो फाइल उसमें ओपन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन नेम। ज़्यादातर जो कॉमनली यूज होता है फाइल फॉर्मेट, उस फॉर्मेट का कुछ लिस्ट हम लोग देखते हैं। उसमें सब एक है DOC। DOC इट मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन नेम कहाँ और कब मिलता है, किस में मिलता है, तो ओपन ऑफिस MS ऑफिस या ऑफिस 2003 या उससे बिलो वर्जन, नीचे का वर्जन हो तो DOC फाइल का एक्सटेंशन नेम मिलता है। और यदि ऑफिस 2007 या उससे ऊपर का वर्जन हो तो DOC के साथ X फाइल का एक्सटेंशन नेम या सेकेंडरी नेम होता है। यदि इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जैसे DOC का यूज केवल ओपन, इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं जैसे यदि हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में डॉक फाइल सपोर्टेड कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो और हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो नहीं ओपन होगा, क्योंकि उससे सपोर्टेड, उस फाइल फॉर्मेट के सपोर्टेड में कोई भी एप्लीकेशन या ना ही मोबाइल में या ना ही लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो फाइल उसमें ओपन नहीं होगा। कुछ ऐसा भी होता है कि बिलो वर्जन, जैसे 2003 का ऑफिस में बना हुआ फाइल है और उसे हम 2007 या उससे ऊपर के वर्जन में खोलते हैं तो सपोर्ट ना करे। सभी में नहीं होता है लेकिन कुछ में कुछ एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है। नेक्स्ट आते हैं XLS। MS ऑफिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन नेम है, जिसे हम एक्सेल फाइल बोलते हैं। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम XLS होता है, और यह भी 2003 से नीचे का वर्जन में होता है, और 2007 में या 2007 से ऊपर के वर्जन में XLSX का एक्सटेंशन नेम होता है। इसमें भी सभी में कंडीशन लागू होता है कि यदि हमारा XLS फाइल है कोई भी नाम से, और हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो एक्सेल एप्लीकेशन या स्प्रेडशीट सपोर्ट करने वाला कोई भी एप्लीकेशन यदि नहीं है, तो यह फाइल उसमें ओपन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है PPT। PPT क्या हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम हमारा हो गया PPT, और 2007 से ऊपर के वर्जन में हो जाएगा PPTX। ठीक है। नेक्स्ट PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसका यह फुल फॉर्म हुआ। अब जैसा कि हमने स्टार्ट में भी बताया था कि फाइल फॉर्मेट का बेनिफिट होता है कि फाइल का साइज को वो फाइल फॉर्मेट के अनुसार बड़ा या छोटा होता है। तो PDF भी उनमें से एक है, जैसे कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, नाम से ही क्लियर है। पोर्टेबल इट मीन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस PDF फाइल PDF फाइल में यदि कोई भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं या PDF के फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो इसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि PDF फाइल फॉर्मेट में हमारा फाइल का साइज छोटा हो जाता है, और इसे आसानी से एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का मोस्ट कॉमनली मेथड है हो सकता है मेल से, व्हाट्सएप से, या गूगल ड्राइव से, नेट के माध्यम से मिला जुला कर कहा जाए तो। ठीक है। तो ये हमारा था PDF फाइल फॉर्मेट, जो कि नेट के थ्रू कुछ भी फाइल को कंप्रेस करके भेजने के लिए होता है। JPEG हो गया हमारा जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या इसे हम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। JPEG ज़्यादातर ये रास्टर इमेज के लिए होता है। रास्टर इमेज हमारा वह होता है जैसे जो भी हम लोग कैमरा से खींचे हुए हों या मोबाइल से खींचे हुए हों। ठीक है। और वैसा इमेज जो डॉट पिक्सल से बना हो, पिक्सल डिपेंडेंट इमेज हो। और JPEG भी फाइल को कंप्रेस करता है, फाइल छोटा बनाकर भेजता है। और यह फाइल फॉर्मेट JPEG या JPG कहीं किसी भी एप्लीकेशन में ओपनेबल है। JPEG फाइल को किसी भी एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। वहीं देखा जाए तो PDF को यदि हम ओपन करेंगे और हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या डिवाइस में PDF सपोर्टेड कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है, तो PDF फाइल रहने पे भी हमारा PDF फाइल को ओपन करके ना हम पढ़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। लेकिन JPEG ऐसा फाइल फॉर्मेट है कि इसमें हम लोग किसी भी पिक्चर को आसानी से ओपन कर सकते हैं। यह सभी जगह ओपनेबल फाइल फॉर्मेट है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। इट इज ए प्लेन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जैसे नोटपैड या फिर कोई भी एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। इसमें
नॉर्मली हम लोग केवल प्लेन टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग जैसे डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। या तो करेंगे तो सभी एक कलर होगा, या सभी यदि बोल्ड करते हैं तो टोटल बोल्ड होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कंटेंट को बोल्ड कर दें, कुछ को कलर चेंज कर दें। ये सब सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल में नहीं होता है और इस फाइल का साइज काफ़ी स्मॉल होता है, छोटा होता है। जैसे इसका एग्जांपल है नोटपैड। नेक्स्ट है पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल थोड़ा बड़ा होता है और इसमें अलग अलग लेयर के भी फाइल को सेव किया जाता है। यह मुख्य रूप से जब भी कोई भी फ़ोटो एडिटिंग या फोटोशॉप में फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यह पीएसडी फॉर्मेट में ही सेव होता है, जिसमें अलग अलग 999 लेयर तक अलग अलग लेयर में काम कर सकते हैं। और यह एप्लीकेशन भी जब तक हमारे फोटोशॉप पीएसडी फॉर्मेट में यदि हमारे पास कोई फाइल है और जब तक हमारे कंप्यूटर में फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है या वैसा ही सपोर्टेड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीएसडी सपोर्टेड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह फाइल हमारे लैपटॉप या कोई भी डिवाइस में ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं पीएनजी। पीएनजी मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट है, जिसका यूज वेब पेजेज डिजाइनिंग में भी किया जाता है, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। यह भी एक रास्टर इमेज ग्राफिक सपोर्टेड एप्लीकेशन फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है, जिसका यूज पिक्चर को अपलोड करें। लेकिन हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि टिफ फाइल फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं रख सकते हैं और पीएनजी में हम लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक लोगो रख रहे हैं या कोई इमेज है तो उसका चाहते हैं कि जितना हमारा लोगो का पार्ट है केवल वही दिखे, बाकी पार्ट नहीं दिखे, तो वैसे में पीएनजी फाइल फॉर्मेट में पिक्चर को सेव करना पड़ता है। अदरवाइज हम जेपीईजी में सेव करते हैं तो सेव करने में उसका बाकी पार्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट बैकग्राउंड सेव हो जाता है और पीएनजी में बैकग्राउंड सेव नहीं होता है यदि हम लोग बैकग्राउंड में कोई कलर न रखें तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइल फॉर्मेट या फाइल एक्सटेंशन नेम या इसी को फाइल सेकेंडरी नेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिफ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। यह भी एक रास्टर इमेज सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट है। इसका यूज मोस्टली पब्लिकेशन क्षेत्र में किया जाता है। इसका फाइल का साइज काफ़ी बड़ा होता है और इसमें ज़्यादातर प्रिंट मीडिया में, जैसे कि फाइल को जब बड़ा करना हो तो टिफ में कन्वर्ट करके बड़ा करते हैं तो वो फाइल ज़्यादा फटता नहीं, पिक्सेलेट नहीं होता है। और वापस यदि कहीं एक लोकेशन से दूसरे जगह बाय मेल भेजना हो तो टिफ से कन्वर्ट करके जेपीईजी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे मेल पे भेजते हैं ताकि फाइल का साइज छोटा रहे और डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।